प्लवम सुकल्पम, कितनी बुद्धिमानी से इसकी कल्पना की है, इसको बनाया है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मानव तन रूपी नौका को पार ले जाना हो तो एक नाविक रखना, खेवैया रखना, केवट रखना, तारनहार रखना, पतवार चलाने वाला रखना, और उसी को हम सब लोग अपनी आध्यात्मिक भाषा में गुरु कहते हैं। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। मानव तन की नैया मिल गई और भावसागर को पार करना है, गुरु रूपी कर्णधार मिल गया, संतों रूपी कर्णधार मिल गए, और उसके बाद फिर भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज गुरु की कृपा तो है, लेकिन मेरे अपने पूर्व जन्म के संस्कारों की आंधी ऐसी विपरीत चल रही है, इसलिए इसमें मेरी गति नहीं हो पा रही, मैं इसमें प्रगति नहीं कर पा रहा हूं। जब भगवान से प्रार्थना करेंगे तो एक बड़ा लाभ होगा, गुरु की पतवार तो शायद बहुत धीमे धीमे चल पाए, लेकिन परमात्मा की कृपा की जो आंधी, परमात्मा की कृपा की बयार जो आपके अनुकूल हो गई, तो न गुरु को मेहनत करनी पड़ेगी और न शिष्य को मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तो भगवान ही उसको पार लगाएंगे। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। वो परमात्मा अनुकूल हो जाए और उसके द्वारा वो सुंदर अनुकूलता का पवन उसे जीव अनुभव करने लगे, तो मनुष्य के जीवन का कल्याण हो जाता है, वो तर जाता है, वो पार हो जाता है। लेकिन दूसरी बात बड़ी कठिन कही गई है, क्षमा करिएगा और विचार कर लीजिएगा कि ऐसा मानव तन प्राप्त होने के बाद न तरेत, जो व्यक्ति भवसागर से पार होने का प्रयत्न नहीं करता, उसके लिए शास्त्रकारों ने, महर्षि वेदव्यास जी ने कहा स आत्महा, वो आत्महत्यारा है। अभी आप श्रवण करेंगे माननीय स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज से उनके प्रसंग में, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी में मानो ने यही बात कही कि जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई, सोकृत निंदक मंदमति किया तमुहन गति जाए। न तरेत स आत्मा, जो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने चित्त को, अपनी बात को, अपनी कथा को भगवान के साथ निरंतर जोड़ते रहिए। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। कोई आदमी कहता है, खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी, शतरंज का खिलाड़ी, मैंने एक खिलाड़ी को देखा, उसे भोजन का याद स्मरण नहीं रहा, उसे जल पीने की स्मृति नहीं रही, परिवार में कोई आए तो उसका पता नहीं लगा, उसकी बाजी जब तक खत्म नहीं हुई उठा नहीं। मैंने उस आदमी से पूछा, तुम्हारा तो देहाध्यास टूट गया, तुम शतरंज का खेल क्या खेले, तुमने तो अपने देह का भान ही बुला दिया। उसने कहा, महाराज शतरंज का खिलाड़ी ही जानता है कि शतरंज में जब आदमी का मन रम जाता है तो दुनिया दिखाई नहीं पड़ती। अगर शतरंज के खेल का खिलाड़ी इतना रम जाता है तो मेरे भाई बहन, आप भी भगवान के नाम में इतने रम जाओ, रहो दुनिया में पर दुनिया दिखाई न पड़े, ऐसी शक्ति परमात्मा आपको देगा।